नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हिंदी डिफेंस शो के एक और एपिसोड में, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए डेली डिफेंस अपडेट। कुछ समय पहले की बात है जब मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारत और अर्जेंटीना में LCA तेजस डील होने जा रहा है, जिसमें LCA तेजस इस डील में पार्टिसिपेट कर रहे सभी एयरक्राफ्ट्स को बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रहा है। और इस रेस में अगर कोई सबसे आगे कोई अगर एयरक्राफ्ट है तो वह है भारत का LCA तेजस। हालांकि अर्जेंटीना के ऑफिसर्स ने JF-17 फाइटर जेट के लिए चीन और पाकिस्तान का भी विजिट किया था, जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया बहुत उतावला भी हो रहा था और यहाँ तक कहा जा रहा था कि अर्जेंटीना के गवर्नमेंट ने मन बना लिया है JF-17 लेने का। लेकिन अभी जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। इतने प्रचार प्रसार के बाद भी चीन और पाकिस्तान का यह फाइटर जेट भारत के तेजस के आगे काफ़ी पीछे रह गया, मतलब इसके सामने काफ़ी फीका रह गया। और तो और अर्जेंटीना ने न सिर्फ JF-17 को सिर्फ नकारा ही बल्कि इसका बहुत गंदा मजाक भी बना दिया, जो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा। जिस JF-17 को लेकर पाकिस्तान इतना उत्साहित रहता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारतीय फाइटर जेट तेजस ने सिर्फ JF-17 को पीछे ही नहीं छोड़ा, बल्कि इस डील में पार्टिसिपेट कर रहे दूसरे देशों के फाइटर जेट्स जैसे कि MiG-35 और F-16 को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस डील में एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए, और समस्या कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन है, जिसकी वजह से इस डील से भारत को हाथ धोना पड़ सकता है। और यह समस्या तो है, लेकिन भारत के पास 2 साल का समय भी है इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। क्या है यह समस्या और भारत 2 साल में कैसे इस समस्या से निजात पा सकता है, सब कुछ इस तेजस फाइटर जेट डील के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बस मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप तो बिल्कुल ना करें, वरना आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर देंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको सारे रेगुलर डिफेंस अपडेट समय पर मिलते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना के टॉप ऑफिशियल्स ने चीन और पाकिस्तान का दौरा किया था JF-17 फाइटर जेट के डिटेल्स जानने के लिए, और उन्हीं डिटेल्स की जानकारी अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स ने सार्वजनिक कर दी है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा और JF-17 फाइटर जेट की हकीकत सबको पता चलेगा। अर्जेंटीना आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स ने इस बात को रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि JF-17 फाइटर जेट है, उसमें चाइनीज़ पुर्जे लगे हुए हैं और वो भी बहुत चालू क्वालिटी के हैं, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, जो अर्जेंटीना के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और तो और इस फाइटर जेट में लगे हैं रूसी इंजन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और अगर अर्जेंटीना JF-17 फाइटर जेट खरीदता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगने तय हैं, जो अर्जेंटीना कभी नहीं चाहेगा, वो भी उस एयरक्राफ्ट के लिए जिसमें तुच्छ क्वालिटी के चाइनीज पुर्जे का इस्तेमाल किया गया है। कुछ ही समय पहले की बात है जब अर्जेंटीना के टॉप ऑफिसर्स ने भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया था, और फिर HAL की एक टीम भी अर्जेंटीना गई हुई थी। भारत के LCA तेजस फाइटर जेट पर भी अर्जेंटीना आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स ने रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि ऐसी कोई भी समस्या इस एयरक्राफ्ट को लेकर नहीं है। मतलब अर्जेंटीना भारत के LCA तेजस से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, जो भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए आने वाले समय में बहुत ही अच्छी खबर है। इस फाइटर जेट डील में तेजस से कॉम्पीट कर रहा है F-16 के अलावा स्वीडन का साब ग्रिपेन और कोरिया का T-50 फाइटर जेट्स भी। इन दोनों ही फाइटर जेट्स ने इस डील से अपना नाम वापस ले लिया है, और यही परेशानी भारतीय फाइटर जेट्स के साथ भी है, लेकिन इस समस्या का समाधान भारत निकाल सकता है। दरअसल साब ग्रिपेन और कोरियन T-50 फाइटर जेट्स की तरह भारतीय एयरक्राफ्ट तेजस भी कुछ पार्ट्स ब्रिटिश ओरिजिन का इस्तेमाल करता है, और ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड वॉर के समय से ही रिश्ते अच्छे नहीं रहे, और ब्रिटेन इस डील की परमिशन कभी नहीं देगा। और भी कई कारण है जिसका उल्लेख मैंने अगर इस वीडियो में किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्वीडन के साब ग्रिपेन और कोरिया के T-50 एयरक्राफ्ट की तरह तेजस में भी ब्रिटिश ओरिजिन के कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं। दरअसल जिस रडार का यूज LCA तेजस में किया जाता है उसमें लगा हुआ है कोबाम क्वार्ट्ज रेडोम, जिसे ब्रिटेन से निर्यात किया गया है। इसका इस्तेमाल रडार के रेंज को और ज़्यादा बढ़ाने के काम आता है। भारत ब्रिटेन से निर्यात किए हुए जैक्सन सीट मार्टिन बेकर का भी इस्तेमाल करता है तेजस फाइटर जेट में, जो अब इस डील में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। जहां तक बात करें कोबाम क्वार्ट्ज रेडोम की, तो इसे भारत रिप्लेस कर सकता है अपने देसी वर्जन से, क्योंकि भारत पहले इसे ही इस्तेमाल करता था इस एयरक्राफ्ट में। कुछ समय पहले ही इस ब्रिटिश क्वार्ट्ज का इस्तेमाल शुरू किया गया था, लेकिन भारत चाहे तो इसे अपने खुद के बनाए हुए क्वार्ट्ज के साथ रिप्लेस कर सकता है। वैसे भी अर्जेंटीना को इतनी ज़्यादा रडार के रेंज की ज़रूरत नहीं है। और बाकी रही मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट की, तो यह इसे रिप्लेस किया जा सकता है अमेरिका के कॉलिन एरोस्पेस डिवीजन ऑफ रियोथियन टेक्नोलॉजी के इजेक्शन सीट के द्वारा, और यह इजेक्शन सीट भी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। तेजस डील के बाद भारत के पास 2 साल का समय होगा यह सब बदलाव करने के लिए, जो मेरे हिसाब से काफ़ी समय होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।